और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक पत्र लिखा है। अब सिसोदिया ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को यह पत्र लिखा है, क्योंकि मिलने का तो समय मिल नहीं पाता, तो ऐसे में पत्र लिखकर ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। शिक्षा विभाग पर झूठे आरोपों के खिलाफ मनीष सिसोदिया ने यह पत्र लिखा है। शिक्षकों के काम का मजाक न उड़ाएं, यह कहना है मनीष सिसोदिया का। आरोपों के जवाब में एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखा गया है। सिसोदिया ने लिखा है कि एलजी साहब ने कल एक पत्र में दिल्ली के शिक्षा विभाग पर कई झूठे आरोप लगाए थे। मैंने उनके पत्र का जवाब देते हुए अनुरोध किया है कि शिक्षकों के काम का मखौल न उड़ाएं। दिल्ली के शिक्षकों ने कमाल करके दिखाया है। दिल्ली के शिक्षा तंत्र की तारीफें न्यूयॉर्क टाइम्स तक होती हैं, और बावजूद इसके अगर दिल्ली के उन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की मंशा पर सवाल उठाया जाए, शिक्षा तंत्र पर सवाल उठाया जाए, शिक्षकों के काम का मजाक बनाया जाए, तो ये ठीक नहीं होगा। ये पत्र डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लिख कर दिया है। 3 पन्नों का ये पत्र है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके भी इस पत्र को साझा किया है। ट्विटर के माध्यम से इस पत्र को पढ़ा जा सकता है। हालांकि मेरे सहयोगी बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, जो पत्र मनीष सिसोदिया ने लिखा है, अभी थोड़ी देर पहले आपसे जब बातचीत हो रही थी तो यही हो रहा था कि क्यों बार बार पत्राचार होता है, मुलाकात का समय क्यों नहीं मिल पाता, और अब एक बार फिर से वही पत्राचार सामने आ रहा है। ये इतनी सारी बातें मिलकर भी तो की जा सकती थी, लेकिन देखिए फिर से पत्र लिखना पड़ रहा है। क्या है इस पत्र में? बिल्कुल, देखिए हार्दिक, एलजी साहब ने कल एक पत्र लिखा था जिसमें दिल्ली के शिक्षा विभाग पर कई आरोप लगाए गए थे। उसी आरोपों का पलटवार करते हुए आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने, अभिभावकों ने और दिल्ली सरकार ने पिछले 8 सालों से काफी ज्यादा मेहनत की है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, और उस मेहनत पर जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं वो पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षकों की मेहनत पर सवाल खड़े मत करें। दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे हमें और बेहतर बनाना है, जिसके लिए लगातार दिल्ली सरकार प्रयासरत है। और दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है उसमें सबसे अहम भूमिका शिक्षकों की है, क्योंकि उन्होंने बेहतर शिक्षा अपने छात्रों को दी है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो भी बेहतर हुआ है, और बच्चों में जो पढ़ाई के प्रति रुचि है वो भी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षकों की भूमिका है, अगर उस पर सवाल खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को मनोबल है वो टूटेगा, और इसलिए उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए, ना कि उनके मनोबल को गिराना चाहिए। और इसी पत्र के माध्यम से उपराज्यपाल को ये संदेश देने की कोशिश की गई है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से, कि हम ये नहीं कहते हैं कि हमने 100% दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी है। अभी भी बहुत खामियां हैं, लेकिन हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। हम अपने टीचरों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, ताकि वो बेहतर वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके दिल्ली आए और बेहतर शिक्षा वो यहाँ के बच्चों को दे, ताकि और शिक्षा व्यवस्था निखर कर सामने आए। और लगातार दिल्ली सरकार शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रयासरत है, और लगातार शिक्षा की बेहतरी के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है, जिसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी भी भागीदारी है, जो बच्चे हैं उनकी भी भागीदारी है, और सबसे ज्यादा जो भागीदारी है वो शिक्षकों की है। क्योंकि जब शिक्षक विदेश से प्रशिक्षण प्राप्त करके आते हैं तो वो बेहतर शिक्षा छात्रों को देते हैं, जिससे दिल्ली की शिक्षा की जो व्यवस्था है वो सुधरी है। और आज देश के पटल पर दिल्ली के शिक्षा की चर्चा होती है और इसकी बेहतरी की चर्चा होती है। तो लिहाजा दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए हमें शिक्षकों का, छात्रों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि उनका मनोबल गिराना चाहिए। इस तरीके का पत्र लिख करके दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी से आग्रह किया है कि कम से कम वो शिक्षकों का, छात्रों का मनोबल बढ़ाएं, ना कि उनका मनोबल गिराएं। बलराम, 100% व्यवस्थाएं ठीक तो नहीं हुई हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बात जरूर लिखी है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के जो बोर्ड एग्जाम्स में रिजल्ट आते थे वो 70, 75, 80% होते थे। आज बोर्ड एग्जाम्स में 99.6% बच्चे पास हो रहे हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ वो आंकड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि जहां एलजी साहब ने अपने पत्र में लिखा था कि
16 लाख बच्चों से अब 15 लाख बच्चे हो गए हैं, तो वो ये करेक्शन कर रहे हैं कि कहां पहले 14 लाख बच्चे हुआ करते थे 2015 में, आज 18 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के आंकड़े को लेकर भी उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में ठनी हुई है। इसके अलावा जमीन के कब्जे को लेकर के भी जिक्र किया है मनीष सिसोदिया ने। वो कह रहे हैं कि डीडीए की ओर से जमीन दे दी गई है, ऐसा उपराज्यपाल कहते हैं, लेकिन कब्जा अब भी डीडीए ने कर रखा है। डीडीए के तो अध्यक्ष है ना उपराज्यपाल, तो ऐसे में उनकी ओर से जमीन नहीं दी जा रही है और बात ये की जा रही है कि स्कूल नहीं बना रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। देखिए हार्दिक, आपको बता दें, डीडीए ने करीब 15 जगह। तो बलराम के साथ मैं एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन मनीष सिसोदिया ने जो आरोप लगाए हैं वो यही है कि डीडीए की ओर से 13 प्लॉट्स दिए गए हैं दिल्ली सरकार को स्कूल बनाने के लिए, लेकिन मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं कि इन 13 में से 4 प्लॉट्स तो ऐसे हैं जिस पर डीडीए ने अब भी अपना मालिकाना हक छोड़ा नहीं है। अब तक दिल्ली सरकार को उनका हक नहीं दिया गया, यानी कि दिल्ली सरकार उन पर स्कूल नहीं बना सकती। तो दिल्ली सरकार स्कूल क्यों नहीं बना सकती, इसका भी एक कारण मनीष सिसोदिया ने इस पत्र में साफ किया है।